हेलो फ्रेंड्स, जेडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो लेसन प्लान सीरीज़ कर रहे थे तो उसमें आज हम कॉमर्स का जो लेसन प्लान कर रहे थे उसमें आज हम वैसे जोखिम के ऊपर लेसन प्लान देखेंगे कि हमें कैसे बनाना चाहिए। तो जैसे कि हम हमेशा ही मतलब ये तो हमारे डेज कौन सी क्लास, कौन सा पीरियड, कौन सा कितने ड्यूरेशन होना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा हमें कौन सब्जेक्ट में कुछ किस कॉमर्स में हमने बिजनेस के लिए है ना। तो इसमें अब हम क्या जनरल ऑब्जेक्टिव में तो सब में सेम ही होते हैं। जैसे कि अगर हम बिजनेस का लेसन बनाना है तो उनमें सब में सेम होगा। अकाउंट का बनाना तो अकाउंट वाला अलग होगा और इकोनॉमिक्स का अलग होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव है ना, सबका अलग अलग होता है। ऐसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का लेसन प्लान में सभी बिजनेस लेसन प्लान में सभी में सेम होगा। अकाउंट वालों में अकाउंट वाला सेम होगा, है ना। इसी तरीके से फिर ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो गए जो मैंने के 4 बनाए हुए हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, है ना, कि बच्चा क्या मतलब सीखेगा, क्या नहीं, क्या कर पाएगा पढ़ने के बाद, है ना। तो उसके बाद फिर हमारा ये प्रीवियस नॉलेज कि बच्चे को हमारा जो भी हम आज टॉपिक पढ़ाने वाला है उससे संबंधित सामान्य जानकारी रखता है ना। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में कि छात्र अध्यापक का प्रेजेंट प्रोजेक्ट की प्रस्तावना को आरम्भ करती है। उसके बाद फिर हम जो सेकंड इंडक्शन करते हैं उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे ज़िगज़ैग फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं ये व्यवसाय, जैसे कि पहला क्वेश्चन बनाया कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो लाभ कमाने। बच्चे आंसर देंगे लाभ कमाने के साथ साथ हानि व्यापार में कौन सी स्थिति होती है, मतलब साथ में और कौन सी स्थिति होती है, तो बच्चे बोलेंगे हानि। फिर उसके बाद लाभ या हानि दोनों ही किस प्रकार के तत्व है, तो वो अनिश्चित तत्व होते हैं। बच्चे ये आंसर देंगे। फिर अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में क्या उठाने पड़ते जोखिम, तो व्यावसायिक जोखिम से आप क्या समझते हो, ये समझना तो प्रश्न हो जाएगा हमारा लास्ट वाला ये हमारा। फिर उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम जो व्यावसायिक जोखिम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, हम तो हमारा टॉपिक निकल जाएगा। उसके बाद हमारा एम्स क्या है कि आज हम व्यवसायिक के जोखिम की परिभाषा, व्यवसायिक जोखिम की प्रकृति, व्यवसायिक जोखिम होने के कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। ये हमारा एम हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने जैसे कि हमारे 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं। 3 टीचिंग पॉइंट में से पहला टीचिंग पॉइंट है कि व्यवसायिक जोखिम की परिभाषा, उससे रिलेटेड बिहेवियर, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी में बिहेवियर जो है इनको मतलब व्यवसायिक जोखिम की परिभाषा को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि, है ना। तो जैसे कि मैंने इसमें 2 परिभाषा दे रखी थी, इनके अनुसार दे रखी। और फिर उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करके फिर ब्लैक बोर्ड पर उसकी परिभाषा लिख देंगे। और टीचिंग मेथड में हमारा कॉमर्स में ज़्यादातर व्याख्यान विधि ही होता है, एक्सप्लेनेशन मेथड ही होता है, लेक्चर मेथड होता है, मतलब लेक्चर मेथड ही होता है कॉमर्स में ज़्यादातर। फिर उसके बाद इसी में फिर हम आगे हमारे दूसरे टीचिंग पॉइंट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे टीचिंग पॉइंट पे जाने के लिए हमें डेवलपिंग क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। डेवलपिंग क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो हमारे 2 बनते हैं। तीसरा हमारा समस्यानात्मक प्रश्न होता है, जैसे कि मैंने बना रखे कि मुझे अगले में क्या पढ़ाना है, प्रकृति पढ़ाना है, तो रिलेटेड में 2 क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे जोखिम के विस्तार के साथ साथ किसकी मात्रा में वृद्धि होती है जोखिम में, व्यावसायिक जोखिम की मात्रा किस पर निर्भर करती है, व्यवसाय की प्रकृति पे। तो इसी से रिलेटेड फिर हमें व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति क्या होती है, ये मेरे समझना करिए। मेरा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट के लिए इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। ये प्रश्न उत्तर विधि करते हैं यहाँ पे, और ये डेवलपिंग क्वेश्चन। तो ये पूरा हमारा एक टीचिंग पॉइंट हो गया, इसकी सारे हो गए। सभी कॉलम्स के बारे में आप इनको कॉपी सेम पे सेम कर सकते हो। देन उसके बाद फिर हमारा आता है व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति। दूसरा टीचिंग पॉइंट भी सेम वही
कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड बिहेवियर में एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बच्चों में क्या चेंज होगा इससे रिलेटेड, जो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर बनाते हैं। फिर यहाँ पे प्यूपर टीचर एक्टिविटी में हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में ब्लैक बोर्ड चिपका करके उसको फिर उसके टॉपिक एंड सारी करके उसमें लिखेंगे। फिर लेक्चर मेथड, स्टेप इवैल्यूएशन। फिर इसी में हमें तीसरी टीचिंग पीरियड पे जाने के लिए हमें डेवलपिंग क्वेश्चन बनाएंगे। डेवलपिंग क्वेश्चन जैसे कि डेवलपिंग क्वेश्चन बनाएंगे। फिर डेवलपिंग क्वेश्चन बनाएंगे जैसे कि मैंने बना रखे हैं दो डेवलपिंग क्वेश्चन। तीसरा समस्यात्मक प्रश्न तीसरी टीचिंग पीरियड जाने के लिए। फिर ये प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी और ये हमारा यहाँ पे हमारे स्टेप इवैल्यूएशन क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारी पूरी होगी सेकंड टीचिंग पॉइंट। देन फिर उसके बाद हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट जैसे कि हमें जोखिम के होने के कारण, वैसे में जोखिम होने के क्या क्या कारण होते हैं वो सारे, तो उसमें इससे रिलेटेड एक्सेप्टिव बिहेवियर, उसमें फिर बच्चों को टीचर एक्टिविटी से होने वाले कारण, क्या किन किन कारणों से बच्चे जो व्यावसायिक जोखिम होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक्सप्लेन किया है। आप इनको सेम कॉपी कर सकते हैं। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड एंटी के सहारे ब्लैक बोर्ड एंटी करके उसके कारण लिखे, ब्लैक बोर्ड पे समझाया है। फिर लेक्चर मेथड और फिर यहाँ पे स्टेप इवैल्यूएशन क्वेश्चन है ना। तो अब मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट क्वेश्चन नहीं बनाए क्योंकि मुझे अब मेरे 3 टीचिंग पॉइंट हो गए है ना। तो अगर मुझे इससे अगला भी अगर मुझे पढ़ाना है चौथा टीचिंग पॉइंट तो फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊँगी, और नहीं तो फिर ये इतना पूरा हो जाएगा है ना। तो एक दिन में कम से कम हमारे 3 टीचिंग पॉइंट तो होने ही जाएगी। तो मेरे 3 टीचिंग पॉइंट हो गए ये, तो आप इनको सेम ऐसी कॉपी कर सकते हो। देन उसके बाद फिर हम रिकैपिचुलेशन करेंगे। रिकैपिचुलेशन में क्या होता है कि हमारा जो भी हमने पूरे दिन में जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, बच्चे को ये पूरा एक बार रिवाइज करा देते हैं शॉर्ट समरी की तरह में है ना। कि जैसे कि उसकी परिभाषा होगी, उसकी प्रकृति, उसके जोखिम होने के कारण है ना। तो ये सारे मैंने यहाँ पे कर दिया शॉर्ट समरी की तरह। फिर उससे रिलेटेड इवैल्यूएशन क्वेश्चन करेंगे है ना। कि वैसे जोखिम से आप क्या समझते हो, जोखिम उठाने के प्रति प्रयास होता है ना। और वैसे जोखिम की कोई 3 विशेषता बताइए। वैसे जोखिम होने के क्या क्या कारण होते हैं, वैसे जोखिम के अंतर्गत मानवीय कारणों के कोई 2 उदाहरण बताइए है ना, इस तरीके से। देन उसके बाद फिर हमारा होमवर्क आ जाता है कि बच्चों को होमवर्क देना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेसन प्लान हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।